जानकी नवमी माता जानकी का प्राकट्य दिवस है, जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि मिलती है और विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जानकी नवमी व्रत विधि। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करूंगी। पूजा स्थल को गंगा जल से साफ करें और वहां पर एक चौकी स्थापित करें। उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता जानकी और श्री राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। पहले श्री गणेश जी का पूजन करें और फिर माता जानकी और श्री राम जी का विधिवत पूजन करें। जल, अक्षत, रोली, फल, फूल इत्यादि से पूजन करके माता जानकी को सुहाग की चीजें व साड़ी समर्पित करें। फिर मिठाइयाँ, फल और खीर का, विशेषकर खीर का भोग अर्पित करें और फिर कथा श्रवण करें। तो आइए चलते हैं माता जानकी के प्राकट्य दिवस की कथा। मिथिला नगर में राजा जनक राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, तपस्वी, न्याय प्रिय राजा थे। एक समय मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था और वर्षा नहीं होने के कारण अन्न का उत्पादन नहीं हो पाया। प्रजा दुखी थी। तब राजा जनक जी ने अकाल निवारण और पृथ्वी माता को संतोष देने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के अंतर्गत उन्हें हल चलाकर भूमि तैयार करनी थी, क्योंकि वह स्वयं को भूमि पुत्र मानते थे। जब राजा जनक ने स्वर्ण हल लेकर खेत जोतना प्रारंभ किया, तभी भूमि से एक सुंदर कन्या प्रकट। यह कन्या एक सोने के कलश में कमल के आसन पर विराजमान थी। राजा जनक जी ने जब कन्या को देखा तो उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। वे बोले, यह कन्या साधारण नहीं है, यह अवश्य कोई देवी स्वरूपा है। राजा जनक जी ने उस कन्या को पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम सीता रखा। माता सीता को भूमिजा, वैदेही और जानकी जैसे नामों से भी जाना जाता है। सीता जी के जन्म के इस पावन अवसर पर हर वर्ष जानकी नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और माता सीता, भगवान राम जी का पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जय श्री राम, जय जानकी माता।